नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं कि टाटा एआईजी के अंदर पोर्टल के अंदर बिना किसी भी प्रकार का कोड जनरेट किए हुए अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन कैसे डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे व्हीकल इंस्पेक्शन में। व्हीकल इंस्पेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट को करेंगे और यहाँ पे अगर कोई इंस्पेक्शन डाला हुआ है तो यहाँ पे इंस्पेक्शन नंबर डालकर लीड आईडी डाल करके सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं कोई इंस्पेक्शन डाला हुआ है और मुझे डालना है तो ऐड इंस्पेक्शन करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्शन टाइप क्या है, एजेंसी है। अब यहाँ पे गाड़ी का व्हीकल टाइप क्या है, कस्टमर टाइप इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के नाम से है या किसी पर्सनल किसी आदमी के नाम से है। अगर तो यहाँ पे इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल अभी है जो हम डालने जा रहे हैं वो किसी कंपनी के नाम से तो ऑर्गेनाइजर डालेंगे। अभी जो हम आपको डालने जा रहे हैं इस गाड़ी का, ये गाड़ी है टिप्पर मतलब यानी कि कमर्शियल गाड़ी यहाँ पे है, जीसीबी है, गुड्स कैरिंग व्हीकल। अब यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। सपोज इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है BR01, उसके बाद है BR01 GM, उसके बाद है 0241। अब यहाँ पे हम गाड़ी का सब मॉडल को सर्च करेंगे। अगर जीसीबी पब्लिक कैरिंग अदर देन 3 व्हीलर मतलब 3 व्हीलर से ऊपर है तो अदर देन 3 व्हीलर, 3 व्हीलर के ऊपर है तो अदर देन 3 व्हीलर मतलब 3 व्हीलर से ऊपर। और व्हीकल टाइप में यहाँ पे कौन सा टाइप है, यहाँ पे तो टिपर है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टिपर या हैवी कंस्ट्रक्शन मेटल बॉडी जो भी आता है वो। अब यहाँ पे व्यू फेच करेंगे, डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। जिस एरिया में लोकेशन मुझे डालना है, सपोज मुझे लालगंज डालना है तो 844 यहाँ का लालगंज का पिन कोड डालेंगे 844121। यहाँ पे लालगंज का पिन कोड को उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सेल्फ इंस्पेक्शन है, ठीक है। अब अगर हम प्रोसेस कर दिए तो सेल्फ इंस्पेक्शन में ये उठा लेगा, फिर यहाँ हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे पढ़ना है पहले कि ये सेल्फ इंस्पेक्शन देना है या कैसे देना है। अब यहाँ पे सेल्फ इंस्पेक्शन आ रहा है और मुझे देना है किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को इंस्पेक्शन करने के लिए। तो फिर हम यहाँ से आएंगे बैक आने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, थर्ड पार्टी एजेंसी को देने के लिए नहीं है। तब हम चलेंगे यहाँ पे कोड नंबर से। यहाँ पे सबसे पहले कोड जो होगा हमारा किया हुआ उस कोड नंबर पे सपोज अगर हमारा तो मोटर में जाएंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कोड जो हमारा रेडी हो रखा होगा किसी भी प्रकार का, तो उस कोड में अगर हमारा 2000 से ज़्यादा का ओडी प्रीमियम होगा तो इंस्पेक्शन एजेंसी ले लेगी। अगर नहीं होगा 2000 से ज़्यादा का प्रीमियम तो फिर इंस्पेक्शन एजेंसी हमारा गाड़ी का फ़ोटो नहीं लेगा। तो यहाँ पे कोड को क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर चले जाएंगे क्विक कोड पे। क्विक कोड पे करेंगे। क्विक कोड के पर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आएगा यहाँ पे पेज, इसी जगह पे अगर एजेंसी इंस्पेक्शन थ्रू सेल्फ इंस्पेक्शन, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो सेल्फ इंस्पेक्शन उठाएगा। अगर यहाँ पे हम आकर के फोर्स टू एक्सटर्नल एजेंसी अगर कर देते हैं तो ये प्रोसेस में चला जाएगा और ये गाड़ी का एजेंसी करेगी फ़ोटो, मतलब कि थर्ड पार्टी जो महिंद्रा हो गया, एडवाइट हो गया, ऐसे कंपनी के पास चला जाएगा। फिर हम प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड शेयर करेंगे। सेव एंड शेयर करते ही यहाँ पे सेव या शेयर करेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसेस में चले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद फिर हम प्रपोजल रेडी करेंगे, कन्वर्ट टू प्रपोजल। जैसे ही कन्वर्ट टू प्रपोजल रेडी करेंगे तो इस फॉर्म को कम्प्लीटली पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल है जो भी है उसका देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पे मांग रहा है नेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे पेपर अपलोड करेंगे। जो आरसी कार्ड होगा गाड़ी का उसको अपलोड करेंगे, जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आ रहा है कि ऐड इंस्पेक्शन। अगर हमारे पास 3 व्हीलर गाड़ी है तो हम ओवरराइड कर सकते हैं, 2 व्हीलर है तो ओवरराइड कर सकते हैं, पिकअप है तो ओवरराइड कर सकते हैं। बट अगर ये 3 गाड़ी छोड़ करके अगर मेरे पास किसी भी प्रकार की गाड़ी है तो उसे इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। तो हम चले जाएंगे ऐड इंस्पेक्शन में। ऐड इंस्पेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर ड्राइवर का जो भी नाम है वो डालेंगे।
वो डाल करके और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे 24 84 87 48। ये हम कर दिए। ये करने के बाद हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्पेक्शन जैसे ही हम किए, अब ये सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया तो मुझे ये गाड़ी नंबर को, ये लीड आईडी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये मुझे पता करना है कि ये गया कहाँ पे। अब ये करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे, ये लीड आईडी को अगर मुझे देखना है कि ये लीड आईडी है कहाँ, तो हम फिर वापस जाएंगे उसी में मोटर में जाएंगे। मोटर में जाने के बाद फिर हम वापस से जाते हैं व्हीकल इंस्पेक्शन के अंदर में आएंगे और उस लीड आईडी को जब हम डालेंगे तो यहाँ से पता मुझे चल जाए कि उसका स्टेटस क्या है। तो ये स्टेटस है पेंडिंग है, ठीक है। अब ये पेंडिंग में है। अब मुझे ये देखना होगा कि हमने जो मेल आईडी डाला था उसी मेल पे गया है क्या। तो ये मेल आईडी जो हमारे सिस्टम के अंदर डाला गया होगा उस मेल आईडी पे चला गया होगा कि हाँ ये किस कंपनी को अप्रूव हुआ है इंस्पेक्शन करने के लिए। और वहाँ पे हम जा कर के इंस्पेक्शन एजेंसी को हम पता कर लेंगे कि हाँ ये इस इंस्पेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए वही मेल आईडी पे हम आए। अब ये क्या हुआ है ना कि इस कंपनी को हमारे पास पेंडिंग में है, प्राइवेट कार है, होंडा जज है। हमने जो जो इंस्पेक्शन डाला था ये किया चला गया है एंड्रॉयड में। अब मुझे इसको नहीं करना है। हमने टेस्ट किया था तो इसको मुझे क्या करना है, रिप्लाई ऑल में करके और मुझे यहाँ पे एक मैसेज डाल देना है, प्लीज़ कैंसिल द मेल आईडी, PLTASECANCELE कैंसिल द मेल आईडी। इस तरीके से हम लोग टाटा के अंदर इंस्पेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और लीड आईडी को डिलीट कर सकते हैं या सेल्फ इंस्पेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का अगर समस्या आता है टाटा AIG के पोर्टल में तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, आप मेरे कमेंट करेंगे कि मुझे क्या चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना वीडियो शेयर करेंगे कि हर कंपनी के साथ कैसे कैसे किस पोर्टल पे कैसे काम होगी। तो अभी फ़िलहाल हमारी टाटा AIG का लीड आईडी में कैसे इंस्पेक्शन डालना है उसका हमने वीडियो बनाया है। आगे भी नई वीडियो में बनाता रहूँगा।